जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय की, जो कि सभी रेलवे की परीक्षाओं के लिए भी वहाँ से प्रश्न अति उपयोगी हैं और जितने भी बोर्ड की परीक्षाओं में भी वहाँ से प्रश्न अति उपयोगी पूछे जाते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें और नोट्स ज़रूर बनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रियाओं की। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया तक पढ़ रखा है। तो जी हाँ, आज बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के आगे की। तो जब किसी धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जी हाँ बच्चों, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होता है। जी हाँ, क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कोई क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि जो धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि यह क्षार एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। तो हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है और यही क्रिया अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर भी लवण और जल प्राप्त होता है। तो अर्थात धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया करके लवण प्रदान करते हैं। जी हाँ, यहाँ बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसे क्षार कहते हैं और इनका स्पर्श साबुन की तरह तथा स्वाद कड़वा होता है। क्षार का जो स्पर्श होता है वह साबुन की तरह होता है और इसका स्वाद होता है कड़वा, और इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। और जी हाँ दोस्तों, कि ना तो इन्हें छूना चाहिए और ना ही इन्हें चखना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षार को ना तो छूना चाहिए और ना ही चखना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। अब हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल प्लस लवण अम्ल और क्षार की क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जो H और यक्स लिखा है, यक्स की जगह आप कोई भी Cl या कोई भी एसिड ले सकते हैं, जैसे HCl प्लस यम की जगह Na ले ले तो NaOH, तो NaCl और H2O मिल जाएगा। तो जी हाँ, ये थी बात इंटरेस्टिंग फैक्ट की। और अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे अति महत्वपूर्ण विषय है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, माना किसी विलयन में जो उपस्थित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है, पुषांश है, जो एक जर्मन शब्द है। पी इसका अर्थ होता है शक्ति, और पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक के पीएच ज्ञात किए जाते हैं। पुनः बात करते हैं कि पीएच स्केल क्या है। तो किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जहां पीएच में पी सूचक है और यह एक जर्मन शब्द है जिसे पुषांश कहते हैं और जिसका अर्थ होता है शक्ति। किसी पीएच स्केल में
0 से लेकर 14 तक का ही पीएच मान निकाला जा सकता है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता को बताती है। किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को पीएच मान द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। जैसे किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाएगा? वह उदासीन विलयन कहलाता है। तो पीएच क्या है? पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को दर्शाया जा सकता है कि कौन सा विलयन कितना अम्लीय है और कौन सा विलयन कितना क्षारीय। किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो वह विलयन उदासीन होता है, और यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा, और 7 से जितना कम होगा यह विलयन उतना प्रबल अम्लीय होगा। और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन क्षारीय होगा, और जितना अधिक पीएच मान 7 से होगा विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ और उदाहरणों की, जैसे जठर का रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, रक्त और NaOH। तो NaOH का जो पीएच मान होता है वह 14, अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारीय विलयन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यहाँ मिस्टेक से जठर रस और नींबू का रस का अलग अलग हो गया है। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। यहाँ मिस्टेक से हो गया, आप लोग लिख लें नींबू के रस का पीएच मान 2.2 और जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या हैं? कि जो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो स्पष्टता किसी पीएच का मान यदि 7 है तो वह पीएच उदासीन होगा। 7 से जितना कम प्रबल अम्लीय, 7 से जितना अधिक होगा वो उतना क्षारीय होता है। तो जी हाँ, बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि हमारे शरीर और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कितने से? हम मानव शरीर या हमारा शरीर कितने पीएच के परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से, कितने से? 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा क्या है? कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का भी पीएच मान कम हो जाता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारुओं का जीवन कठिन हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से बात करते हैं एक बार कि हमारे शरीर का जो पीएच परास है वह 7.0 से 7.8 पीएच परास होता है, और जीवित प्राणियों के लिए पीएच संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं। और वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है और नदी के जल का भी पीएच मान कम हो जाता है, और ऐसी नदियों में जलीय जीवधारुओं का जीवन कठिन हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले बादलों से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ कि क्या
इस ग्रह पर जीवन संभव है जहाँ का जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं पीले बादलों से बना हुआ है। तो एक बार पुनः देखते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा होती है। जी हाँ, धन्यवाद।